नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कितना अजीब लगेगा अगर मान लीजिए कल को दिल्ली की मेयर या दिल्ली की चीफ मिनिस्टर यूएसए में चिट्ठी लिखती हैं और ये कहती हैं कि ये कैदी जेल में क्यों है, इसको आप रिलीज क्यों नहीं करते। या फिर इवन मतलब मान लीजिए, मैं जेफरी एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा, वो तो खैर बहुत ही बड़ा केस हो गया, या फिर कोई और जो केस चल रहा है उसके बारे में क्वेश्चन रेज करे दिल्ली की मेयर या दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। काफी और लगेगा ना। नाउ रिसेंटली यूएसए में न्यूयॉर्क के मेयर ने कुछ हद तक ऐसा ही किया है। जोरान ममदानी का नाम आपने सुना होगा। ही इज द न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। मैंने इन पर रिसेंटली वीडियो भी करी थी अपलोड। हाल ही में इन्होंने चिट्ठी लिखी है दिल्ली रॉयट्स एक्यूज्ड उमर खालिद को। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आई थिंक ऑफ योर वर्ड्स। उमर खालिद के लिए मैं कहूंगा अब तक का सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पर दिया है जोरान ममदानी ने। एक पूरी चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के बारे में दुनिया को बताया है उमर खालिद के पिता ने। ना उमर खालिद आपको पता होगा, ये 5 साल से जेल में हैं। यूएस में कई कांग्रेसमैन हैं, ये भी अब पार्लियामेंट में उमर खालिद का इशू लेकर जा रहे हैं कि भारत में इन पर कोई प्रॉपर केस नहीं हुआ, सीधा इनको जेल में रखा गया है 5 साल से। और अब जोरान ममदानी जिस तरीके से चिट्ठी लिख रहे हैं और मेंशन कर रहे हैं उमर खालिद का, आई बिलीव आने वाले समय में जोरान ममदानी काफ़ी बार इस इशू को रेज करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था, जब जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने थे, ये 2 कंट्रीज के इश्यूज को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले हैं, एक भारत और दूसरा इजराइल। ना जोरान ममदानी ने उमर खालिद का इशू तो यहाँ पर रेस कर लिया, साथ ही साथ इन्होंने रिसेंटली अपनी एक रैली में इजराइल की काफ़ी आलोचना करी है और एंटी सेमिटिज्म की जो डेफिनेशन है यही गायब कर दी है। तो मतलब कल को अगर मान लीजिए इजराइल का कोई विरोध करना चाहता है, इजराइल के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देना चाहता है न्यूयॉर्क में, ये काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। नहीं तो आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने एक पॉलिसी अपनाई थी कि जो भी यूएस के स्टूडेंट्स एंटी इजराइल प्रोटेस्ट करेंगे अमेरिका में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, उनको उठाकर सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कई स्टूडेंट्स इस तरीके से डिपोर्ट हुए भी हैं। कई स्टूडेंट्स का जो सोशल मीडिया बैकग्राउंड है ये भी चेक किया गया कि ये क्या पोस्ट करते हैं इजराइल के बारे में, यूएस के बारे में, और उसी के हिसाब से उनको यूएस में एंट्री दी जाएगी। तो जोरान ममदानी ने जो ये एंटी सेमिटिज्म की जो डेफिनेशन है इसको ही स्क्रैप कर दिया है ना, ये देखकर इजराइल काफ़ी शॉक्ड है। इजराइल की तरफ से यही स्टेटमेंट आई है कि दिस इज़ नॉट लीडरशिप। इजराइल ने सीधा सीधा ममदानी को एक्यूज किया है कि ये एंटी सेमिटिज्म फैला रहे हैं। और भारत में भी आप अगर देखोगे, प्राइमरली जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इनके मेंबर्स ने भी काफ़ी आलोचना करी है जोरान ममदानी की कि उमर खालिद के इशू को लेकर ये चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में ये इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखोगे यूएस के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस उमर खालिद का इशू इंटरनेशनल लेवल पर रेस करने वाले हैं। और ये नैरेटिव जो इनकी ट्वीट्स में ये है कि जी अर्लियर दिस मंथ आई मेट विद द पेरेंट्स ऑफ उमर खालिद। ये उमर खालिद के जो पेरेंट्स हैं उनसे मिले, हु हैज़ बीन जेल्ड इन इंडिया फॉर ओवर 4 years विदाउट ट्रायल। कह रहे हैं कि जी बिना कोर्ट में ट्रायल के 5 साल तक उनको जेल में डाल दिया गया। ना यहाँ पर ये कह रही हैं कि कुछ और रिप्रेजेंटेटिव्स और मैं, हम लीड कर रहे हैं आर कोलीग्स दैट ही भी ग्रांटेड बेल, के उसको पहले बेल मिले उमर खालिद को, और उसके बाद फेयर और टाइमली ट्रायल हो इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। नाउ यहाँ पर नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि उमर खालिद की कोर्ट नहीं सुन रहा, कोई कोर्ट में बेल की कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, जबकि दैट इज नॉट रियली द केस। उमर खालिद पे मेन आरोप ये लगा है कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे फरवरी 2020 को, उस वक्त काफ़ी ये बात फैलाई गई थी कि सीए एनआरसी हो जाएगा, लोगों की नागरिकता चली जाएगी वगैरह। तो उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में वाइड स्केल रॉयट्स हुए और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने ये डिसाइड किया कि उमर खालिद को यूएपीए के अंडर, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर जेल कर दिया जाएगा। ना उमर खालिद को उसके बाद जेल किया गया, और ऐसा नहीं है कि तब से ये जेल में हैं और एक बार भी बेल में बाहर नहीं आए। जो यूएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है उसमें आप देखोगे ऐसा ये प्रोजेक्ट कर रही है कि बस ना इनको कोई कोर्ट सुन रहा है, ना इनकी कोई बेल हो रही है, बस ये जेल में हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। उमर खालिद का ट्रायल इस वक्त चल रहा है। इनकी बेल को लेकर काफ़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट्स हुई हैं। फॉर एग्जांपल साल 2024 में मुझे याद है कि जो मेन सीनियर लॉयर जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कपिल सिब्बल, ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने वाले थे बेल के लिए। लास्ट मोमेंट पर कपिल सिब्बल ने बेल विड्रॉ कर ली कि रहने दीजिए, हमें सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं चाहिए, हम यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में जाएंगे।
उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट में गए और एक बार को उमर खालिद को बेल मिले भी है, इंटरिम बेल। इधर आप देख पाएंगे दिसंबर 2024 को खालिद वॉज ग्रांटेड ए 7-day इंटरिम बेल टू अटेंड मैरिज इन हिज फैमिली। द बेल पीरियड वॉज फ्रॉम मॉर्निंग 28th December to evening 3rd January. The order stated that Khalid could meet only family, relatives and friends. He was required to remain at home or at venues he had specified. He was restricted from using social media. This was only one of the 2 occasions of interim bail since his arrest. तो जब से अरेस्ट हुआ है 2 बार इनको बेल मिल चुकी है, इनका ट्रायल चल रहा है। तो ये जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बिल्कुल देखिए इनका तो कोई केस ही नहीं हो रहा, कोर्ट सुन ही नहीं रही इनका और ना इनको बेल मिल रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, इनके जो सपोर्टर्स हैं यूएस में का इंडिया में भी, वो चाहते हैं कि इनको बस बेल पे छोड़ दिया जाए और केस अपनी स्पीड से चलता रहे और ये फ्रीली मूव कर पाएं। और ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। एक सिंपल सर्च करिएगा, इज देयर ए ट्रायल गोइंग ऑन फॉर उमर खालिद, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में उमर खालिद के इशू को लेकर ज़ोरान ममदानी कितनी स्टेटमेंट्स देते हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ इस पर एक ट्वीट या फिर स्टेटमेंट करते हैं या नहीं करते। क्या पूरा यूएस ऑल टुगेदर इंडिया पे प्रेशर डालने वाला है उमर खालिद इशू को लेकर। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल साइलेंट है इमरान खान के केस को लेकर। इमरान खान के साथ जो हुआ है, जो मैं कहूँगा एक एक्चुअल एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक केस है। एक कंट्री में लिटरली लॉ का मजाक उड़ाया गया है, कोई बेल नहीं, कोई कुछ नहीं। उमर खालिद लिटरली जैसे मैंने आपको बताया, इवन आफ्टर अरेस्ट अंडर यूएपीए 2 बार इनको बेल मिल चुकी है और अभी भी इनका ट्रायल चल रहा है। इमरान खान के सपोर्टर्स को पता भी नहीं है कि इमरान खान जिंदा हैं, मर गए हैं, क्या हुआ है इनके साथ। बिल्कुल इनको कट कर दिया गया है पाकिस्तान की जनता से। एंड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और आप देखोगे यूएस में कुछ लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने इमरान खान के इशू पर काफ़ी टाइम पहले कुछ थोड़ा बहुत इशू रेज करने का प्रयास किया था, वो मामला ठंडा हो गया। उसके बाद से ट्रंप भी ये इशू रेज नहीं करते, ना यूएस के लॉ मेकर्स इस इशू को रेज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए यहाँ पर कंप्लीट साइलेंस है। बट उमर खालिद के इशू को लेकर सडनली मैं देख रहा हूँ यूएस में इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। बट आई थिंक इंटरनेशनल मीडिया उमर खालिद वाले इशू को इतना कवर नहीं करेगा, क्योंकि ज़ोरान ममदानी ने एक साथ इंडिया और इजराइल दोनों कंट्रीज के ही जो अफेयर्स हैं उस पर कमेंट करनी शुरू कर दी है। और आई मीन ना सिर्फ अफेयर्स, जो बैन इजराइल या बॉयकॉट इजराइल का नारा था उसको तो काफ़ी हद तक ज़ोरान ममदानी ने अलाउ ही कर दिया है न्यूयॉर्क में। तो आने वाले समय में इजराइल के अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट होंगे इन न्यूयॉर्क। काफ़ी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं इजराइल के ये बैन किए जाएंगे। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और जैसे मैंने आपको बताया, साल 2026 जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के हिसाब से सबसे इम्पैक्टफुल ईयर रहने वाला है। इस साल भारत के रिलेशंस कई कंट्रीज के साथ कैसे रहने वाले हैं, कई दशकों तक ये डिटरमाइन हो जाएगा। इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील होती है या नहीं होती, या फिर इंडिया में ये कोई केस सही से हो रहा है नहीं हो रहा, उसको लेकर यूएस कमेंट करेगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। सो कुछ भी अपडेट्स आती हैं इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बांग्लादेश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, शी पास्ड अवे रिसेंटली। इनकी एज थी 80 और काफ़ी लंबी इलनेस के बाद इनकी मौत हो गई है। इंडिया ने भी शोक प्रकट किया, यहाँ पर कई कंट्रीज़ ने शोक प्रकट किया था। आपको बताना है हम यहाँ पर किस लीडर की बात कर रहे हैं। रिसेंटली इनका नाम काफ़ी न्यूज़ में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, खलीदा जिया, शेख हसीना, बेगम बांग्ला या फिर बेनज़ीर भुट्टो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। अगर साल 2026 में खुद को आप अपस्किल नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। अपस्किल का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, चाहे डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में, जनरेटिव एआई के आप मास्टर हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में दिखना चाहिए कि यह आदमी सीधा बस ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढने के लिए नहीं आया है, ये आदमी स्किल पोजेस करता है, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। ये एक ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रुथ है। परहैप्स सबसे बेहतरीन एडवाइस जो आपको आज के समय मिल सकती है वो यही है कि खुद में निवेश करिए और खुद को अपस्किल करिए। कंपनीज को डिग्रीज नहीं चाहिए, वो डिग्रीज उनको पता है हर जगह मिलेगी। हर एक आदमी जो नौकरी ढूंढने के लिए आ रहा है उसके पास एक डिग्री है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वो आदमी क्या जेन्युइनली कंपनी के लिए हेल्पफुल है, क्या वो डेटा समझ सकता है, क्या वो एनालिटिक्स समझ सकता है, क्या उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है। और यही जो इन डिमांड स्किल्स हैं यही इवेंचुअली एक आदमी को नौकरी तक पहुंचाएंगी। और साल 2026 में भारत में मैं आपको
बता दूं, बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं रिगार्डिंग डेटा, और इन जॉब्स के लिए अगर आपको खुद को करना है प्रिपेयर, तो करियर 247 आपके लिए लेके आया है ऑल दीज कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई एंड वेरियस अदर कोर्सेज जो आपको करियर 247 की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और सिंस हम बहुत ही जल्द नए साल में एंटर करने वाले हैं, हम इस वक्त 26% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। दैट इज करेक्ट, अ मैसिव 26% डिस्काउंट टू वेलकम द ईयर 2026। यूजुअली हमारी जो सेल है ये 10 से लेकर 15% के आसपास रहती है, बट दिस इज स्पेशल, दिस ईयर इज एब्सोल्युटली स्पेशल। ऑलरेडी हम पूरे भारत में कई हजारों बच्चों को अपस्किल कर चुके हैं, इनमें से कई लोगों की नौकरी भी लग चुकी है। वी कीप ऑन अपलोडिंग द टेस्टिमोनियल्स एज वेल। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी और आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी।